यार आप लोग आज मुझे एक बात बता दो, क्या ये तरीका सही है कि नहीं है? मैं किसी की प्रोफाइल का नेम नहीं दिखा रहा, मैंने फाइवर खोला हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख दिया बैकलिंक्स, ठीक है। अब मैं किसी की प्रोफाइल का नेम नहीं दिखा रहा, किसी के चेहरे नहीं दिखा रहा, कुछ भी नहीं। सिर्फ यहाँ पर आप ये देख लो, ये पढ़ लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये टाइटल के नेम क्या लिखे हुए हैं, ये गिग के टाइटल्स क्या लिखे हुए हैं। आई विल डू 10,000 ब्लॉग कमेंट बैकलिंक्स, इजी लिंक चूज। क्या लिखा हुआ है? I will do 1000 high DA backlinks and 10K link improves in SEO in 2024। यार आप खुद बताओ ये क्या तरीका है? आप लोग ब्लॉग कमेंट्स है ना यहाँ पे, चलो यहाँ पे पढ़ लो, आ जाओ। ब्लॉग कमेंट्स ऑप्शनल इन SEO ऑल ऑफ द थिंग्स, ये एक अच्छी खासी वेबसाइट है। ब्लॉग कमेंटिंग इज नो लॉन्गर अ फास्टर एंड इजी वे टू गेट बैकलिंक्स और boost SEO. In fact, if done wrong, it could actually end up damaging your website with penalties and weakened SEO। अब आप खुद बताओ, आप लोग ये बेच रहे हो यहाँ पे, सबकी बात नहीं कर रहा, जो लोग करते हैं ये काम उनको पता है, सही है। आपको पता है लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट्स जो है एसईओ के कैंसिल क्यों करते हैं? उसकी दो बहुत अहम वजूहत है। पहली वजह ये कि उन्हें कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो उनकी वेबसाइट के जो बेसिक 5 पेजेस बने हुए हैं ना, उनके मेटाज अपडेट कर देता है और उनको मंथली बेसिस पे 10-10 हजार बैकलिंक्स प्रोवाइड करता रहता है। तो ये खुश हो जाते हैं कि भाई हमारा तो काम चल रहा है, हमारे धड़ाधड़ बैकलिंक्स बन रहे हैं और हमारा एसईओ परफॉर्मेंस आ जाएगी इंशाल्लाह 2-3 महीने में। पहली वजह सबसे बड़ी ये है। एसईओ अपने आप में एक बिल्कुल अलग गेम है भाई। एसईओ पूरे हर प्रोजेक्ट एक अलग रोड मैप से चलता है। हर प्रोजेक्ट का एक अपना रोड मैप होता है, एक अलग स्ट्रक्चर होता है, एक अलग स्ट्रेटेजी होती है। अगर हर किसी ने सिर्फ बैकलिंक्स ही बनाने, इस चक्कर में देखो लोग कितने सारे बैकलिंक्स परचेस करते हैं। यहाँ पे फाइवर पे लाइन लगी हुई है, 2000 में अगर किसी को 10,000 बैकलिंक्स मिल जाए तो वो तो यही बोलेगा ना मेरे लिए तो प्रॉफिट है ये। तो इसी वजह से लोग फिर 2-3 महीने में जब उन्हें रिजल्ट नहीं आता तो वो डिसहार्ट हो जाते हैं। पहला तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि माजरत के साथ हमारी इंडस्ट्री के कुछ लोग इस तरीके से करते हैं। अब फाइवर पे तो क्या है, एक बार ऑर्डर दिया उन्होंने 10,000 बैकलिंक्स किसी भी रोबोट से जनरेट करके दे दी, क्योंकि 10,000 बैकलिंक 24 घंटे में तो ऑब्वियसली ह्यूमनली तो पॉसिबल है नहीं। मनी रोबोट या किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर यूज करके ये बैकलिंक्स जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। वेबसाइट स्पैम ही उस वेबसाइट स्पैम के खाते में चली जाती है, ठीक है। और भला होना तो छोड़ो, माजरत के साथ उल्टा बेड़ा गर्क हो जाता है और इतने घटिया घटिया बैकलिंक्स होते हैं। जाहिर सी बात है फिर वेबसाइट की अथॉरिटी तो डाउन होगी ना, वेबसाइट की परफॉर्मेंस भी डाउन होगी। अब गूगल आपके 10,000 बैकलिंक्स पे तो आपको ऐसी रैंकिंग नहीं देने वाला, सीधी बात है। आपको तो टॉप रैंकिंग चाहिए। आपने एसईओ क्यों हायर किया था? वो मेन मकसद तो रह गया ना, फिर मेन मकसद फौत हो गया। एसईओ एक एसईओ एक्सपर्ट को हायर करने का मेन मकसद ही फौत हो गया। आपको तो इन दी एंड ट्रैफिक चाहिए था, आपको रिजल्ट्स चाहिए थे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे कुछ हजरात एसईओ के, माजरत के साथ, आई एम नॉट पिकिंग ऑन एनीवन, ठीक है, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कौन कर रहे हैं ये, ठीक है। जो लोग ये काम करते हैं उन्हें थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आप किस कल्चर से ताल्लुक रखते हैं, किस रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। इन दी एंड वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो क्या ये सही तरीके वाली इंसानियत है? आप खुद बताएं। अगर आप किसी को इस तरीके के स्पैमी बैकलिंक सेल कर रहे हैं, सो इज इट गोइंग टू बेनिफिट एनीवन? आप तो उल्टा मतलब इस किस्म के बैकलिंक्स अगर आप बना रहे हो किसी के लिए तो उसे नुकसान पहुंचा रहे हो, ठीक है। तो ये एथिकली भी सही बात नहीं है। पहली चीज तो ये। दूसरी दूसरी वजह कि क्लाइंट्स अपने कॉन्ट्रैक्ट्स एसईओ के कैंसिल क्यों करते हैं और फिर इतना डिसअपॉइंट क्यों हो जाते हैं कि क्लाइंट्स की अपनी भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है। कभी कभी मेरे पास इस किस्म के बंदे आते हैं, कहते हैं यार नवीद भाई आप 10 दिन में ये वाला कीवर्ड रैंक करके दे दो। देखो, तमाम क्लाइंट से मेरी बड़ी अदब के साथ गुजारिश ये है कि गूगल जो है ना, हम एसईओ का खाला या फूफी का लड़का नहीं है। अगर इंडिया में मुझे सुना जा रहा है तो गूगल जो है हम एसईओ एक्सपर्ट की मौसी या बुआ का लड़का नहीं है। वी कैन नॉट कमिट लाइक दिस। बहुत ही इम्प्रैक्टिकल तरीका होगा। हाँ, अगर शुरू में प्रोजेक्ट लेने के लिए कोई कमिट कर दे कि हाँ हाँ मैं तो 1 महीने में रैंकिंग ले आऊंगा, झूठ बोल रहा है भाई। आपका जब तक
आपकी जब तक वेबसाइट प्रॉपर एनालाइज नहीं हो जाती है, आपके कीवर्ड्स फाइनल नहीं हो जाते, आपकी एक प्रॉपर रोड मैप नहीं बन जाता, कोई आपको कैसे कमिट कर सकता है कि मैं आपको 1 महीने में रैंकिंग लाके दे दूंगा। एसईओ सबरन जमीलन अजरन कसीरन, सबर का काम है, ठीक है। एटलीस्ट 3 से 4 महीने ज़हन में रखा करो कि जब भी एसईओ में इन्वेस्ट करें, आपका कोई भी बिजनेस है, आप अगर एसईओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके कम से कम 3 से 4 महीने आप ज़हन में रखें, और मजीद स्टेबिलिटी के लिए आपको 6 महीने लग जाते हैं, ठीक है। और फिर जाके आपको कुछ विजिबल रिजल्ट्स दिखते हैं कि हाँ भाई, हाँ, अब मुझे इम्प्रूवमेंट आ रही है। और एसईओ आप करो, प्रॉपर एक साइट स्ट्रक्चर के साथ की जाती है। एसईओ एक्सपर्ट्स मेरे भाइयों और बहनों एक प्रॉपर साइट स्ट्रक्चर लेके चला जाता है। अगर हम किसी को इस तरीके से मिसकमिट कर देंगे तो इसके सिर्फ 2 ही नुकसानात होंगे। एक तो ये है कि अगला फिर किसी पे इतनी आसानी से भरोसा करेगा नहीं, ठीक है। अगर आपने मिसाल के तौर पे किसी के साथ मिसकमिटमेंट कर दी, ठीक है, और वो 1-1.5 महीने बाद डिसाइड होके चला गया, ठीक है, अब वो अगली बार किसी किसी पे इतनी आसानी से भरोसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस दिया एसईओ में। अगर आप किसी को एसईओ में इस किस्म के मिसकमिटमेंट्स कर देते हैं और वो डिसाइड होके चला जाता है, क्योंकि भाई इन दी एंड देखो, मेरी बात समझो यार, अगला पैसे दे रहा है, सही है, अगला इन्वेस्ट कर रहा है, तो अगर अगला इन्वेस्ट कर रहा है उसको इन दी एंड आरओआई चाहिए, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो तो यही देखेगा ना, मैं अभी पैसे दे रहा हूँ, मुझे इसका रिटर्न क्या आएगा। बिजनेसमैन तो यही सोचता है। तो अगर उसको रिटर्न नहीं मिलेगा, सही है, 1-2 महीने बाद, तो वो तो चला जाएगा, क्योंकि आपने मिस कमिटमेंट की थी, आपने कहा था 1 महीने में आप रिजल्ट लाके देंगे, और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और इससे क्या है, इंडस्ट्री का भी नाम खराब होता है, और एसईओ से लोगों का फिर भरोसा उठ जाता है कि यार नहीं यार, ये तो बस ऐसा ही है, टाइम पास करते हैं ये लोग एसईओ वाले जो है। तो इस तरीके से नहीं करो, एक प्रॉपर रोड मैप लेके चलो, ठीक है। टाइम लगता है रिजल्ट्स आने में, लेकिन फिर आपके पास इस तरीके के रिजल्ट्स आते हैं। जब आपके पास गूगल सर्च कंसोल आप खोलते हैं, ये देखें आपके पास ग्राफ ऊपर जाते हुए नजर आते हैं, तो इस तरीके के रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। आपके पास आपके रेलेवेंट रीजन से क्वेरीज जनरेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। मेरी ये वेबसाइट है, इसमें मुझे यूके से ट्रैफिक आता है, जो मेरी टारगेट रीजन है। मेरा 90% ट्रैफिक मुझे यूके से आता है। ये मेरी एक और वेबसाइट है, ये मेरी टूल्स की वेबसाइट है, सही है। अब देखो यहाँ पे इंप्रेशंस का क्या सीन है आपके सामने, कौन से कंट्री से आते हैं। ये मैंने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लिए बनाई थी, ठीक है। अब ये देखो मेरे पास ज्यादातर कहाँ से आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, यूएस है, और इंडिया पाकिस्तान यहाँ पे सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये फ्री एसईओ टूल्स की वेबसाइट है। तो आप डेडिकेशन के साथ अपना काम करो, ईमानदारी से भाई, आप रिजल्ट्स भी जनरेट करके दे दोगे। तो कुल मिला के मकसद ये है भाई, मिसकमिटमेंट मत करो, गलत चीजें मत दो आगे, ठीक है। और क्लाइंट्स जो हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं, उनसे गुजारिश है थोड़ी सी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें, तभी जाके आपकी ये गाड़ी आगे चलेगी अच्छे से इंशाल्लाह, और आपको लॉन्ग टर्म पे फायदा होगा एसईओ से। फिर आप 6 महीना लगातार इन्वेस्ट करें, 4 महीना, 5 महीना, लेकिन प्रॉपर बंदे से, आप बंदे को भी जरा देख लिया करें, ऐसा भी नहीं है कि, और किसी एक्सपीरियंस बंदे से। अब आपका भी तो माजरत के साथ मसला ही है ना, आपको 10,000 में एक ऐसी एक्सपर्ट चाहिए और वो आपके लिए सारे काम कर दे, तो वो तो यही बोलेगा भाई मैं तो अपने 3-4 महीने 10,000 रुपये बना लूं या 20-20 हजार रुपये बना लूं, और फिर पैसे बना के मैं साइड पे हो जाऊं। इन दी एंड सोल्यूशन नहीं मिला, ठीक है ना। तो जरा प्रॉपर कोई एक्सपीरियंस बंदे से अपना काम करवाया करें, और उनका पिछला काम चेक किया करें। पहली चीज ये है कि उन्होंने पहले भी तो कुछ किसी को रिजल्ट डिलीवर किया होगा, अगर वो इंडस्ट्री में काफी टाइम से हैं तो उन्होंने पहले भी रिजल्ट्स डिलीवर किए होंगे, ठीक है। तो उनके रिजल्ट्स चेक किया करें, फिर उसके बाद उनके पास जाए कि भाई हमें, हमारा ये सीन है, अब हमारी ये वेबसाइट है, आप हमें ऑप्टिमाइज करके दो, और फिर कोई बात बने। तो आपके पास एक प्रॉपर एस्टिमेशन होगा, आपके पास एक प्रॉपर रोड मैप होगा, तो इंशाल्लाह आपके लिए वेबसाइट ऑप्टिमाइज करना तो फिर इतना कोई बड़ा मसला नहीं है भाई, ये सब तो हो जाता है, ठीक है। स्ट्रैटेजी आपकी सही है, आप दवाई सही खा रहे हो, तो इंशाल्लाह आपको फर्क तो पड़ ही जाएगा। और ऐसी बस गुजारिश ये है भाई, जो जो करते हैं, मैं सबसे नहीं कह रहा, लेकिन जो ये काम करते हैं यार, थोड़ा सा ख्याल कर लो भाई, इस तरह नहीं किया करो। ये माजरत के साथ छड़े हुए बैकलिंक्स नहीं बेचा करो किसी को, ठीक है। आप लोग एसईओ, हम लोग एसईओ हैं यार, हम तो फ्री में ट्रैफिक लाके देते हैं लोगों को, हमारा ये काम थोड़ी है ये वाले बैकलिंक्स बना के, और लोगों को, अब क्लाइंट्स को नहीं पता होती ये चीजें, तो हम इसका गलत फायदा उठाएंगे क्या। एक
प्रैक्टिस है जो ऑब्सलीट हो चुकी है और क्लाइंट्स को नहीं पता इन बातों का, बिजनेस ओनर्स को नहीं पता, एक लेमैन को नहीं पता, ठीक है। तो हम इसका बेनिफिट थोड़ी लेंगे यार, हमारा तो काम है उसको एजुकेट करें, क्लाइंट को एजुकेट करो भाई, उसको आप पे ज्यादा ट्रस्ट हो जाएगा। पे उसकी एक वेबसाइट है, आपके लिए 2 वेबसाइट और बनाएगा कि यार ये बंदा मुझे इस वेबसाइट से बिजनेस ला के दे रहा है, 2 वेबसाइट और बनाता हूँ, चल भाई इसकी भी ऐसी हो तो कर। तो इस तरीके से होता है काम। तो जरा बराए करम, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। इस तरीके से कर लेते हैं इंशाल्लाह, तो आपका भी भला हो जाएगा इसमें। और बाकी अगर कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो तहे दिल से माजरत। ठीक है भैया, नवीद गनात्रा को दीजिए इजाजत। जजाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।